नमस्कार, लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज जो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एमसीक्यू नंबर 4 है। जैसे कि 20-20 प्रश्न हर एमसीक्यू में मैंने शामिल कर रखे हैं। इसका जो पीडीएफ है टेस्ट होने के पश्चात ऑनलाइन यूट्यूब पे जो टेस्ट है उसके पश्चात मैं अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में वहां डालता हूं। वहां सर्च करके आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसके पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन के आंसर आपको लाइव चैट बॉक्स का उपयोग, यदि आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए। 9 बजे या 10 बजे ही लाइव रहेगा, है ना। तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर और एबीसीडी लिखकर उत्तर दीजिए। यदि आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं और गैस कर सकते हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद थोड़ा समय दूंगा। बालक वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करने की क्रियाओं को सीखता है। किस के तहत सीखता है? किस स्किल के तहत सीखता है? ए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में, बी स्थूल गत्यात्मक कौशल में, सी मानसिक गत्यात्मक कौशल में, डी शारीरिक गत्यात्मक कौशल में। किस स्किल के तहत ये सीखता है? उठाना, पकड़ना, जांच परख करने की क्रिया। ठीक है, उठाना, पकड़ना, जांच परख कर रहे हैं तो किस प्रकार की है? मानसिक गत्यात्मक कौशल है, स्थूल है या सूक्ष्म है? किस प्रकार का स्किल है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर एबीसीडी करके लाइव चैट बॉक्स में दे सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा ए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत यह आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूं। समन्वय समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंध का सार है। यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? ये जो कथन है कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड वो किसका है? ठीक है, मूने एवं रेले का, कुंज एवं ओडोनेल का, टीड का या मूने का? ठीक है, किसका स्टेटमेंट है ये? समन्वय समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंध का सार है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए किसने परिभाषा दिया है? कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड परिभाषा जो दिया है बिल्कुल सही, बी है इसका उत्तर, है ना, कुंज एवं ओडोनेल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूं। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके आप उत्तर दे सकते हैं। कल्पना की बहुलता, एक्सेस फैंटेसी रहती है किस अवस्था में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर प्रौढ़ावस्था? फैंटेसी मतलब कल्पना, कल्पनाएं शक्ति किस अवस्था में बहुलता रहती है, अधिक रहती है? किस अवस्था में ज्यादा बालक जो है ज्यादा कल्पनाएं करता है, इमेजिन करता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके या कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। बाद में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर देखें। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा सी, किशोरावस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा हूं। बालक मूर्त स्तर मतलब कॉन्क्रीट स्तर पर चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। मूर्त स्तर पर कब होता है सक्षम? ए 0 से 2 वर्ष की आयु, बी 3 से 6 वर्ष की आयु, सी 7 से 11 वर्ष की आयु, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी स्कूल जब वो 6 वर्ष के बाद ज्वाइन करता है ना, मतलब इसका उत्तर होगा सी, 7 से 11 वर्ष की आयु में। बिल्कुल सही, जिन्होंने उत्तर सही दे रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं। समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट किसका है? जैसे कि बता चुका हूं, स्टेटमेंट वाला जब भी प्रश्न आएगा तो इसे हाईलाइट रहेगा कथन, है ना। तो मैरी पार्कर फोलेट का, रिले का, कुंज का या टिड का, किसका कथन है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए दिया है। समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया है, समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया, ये डेफिनेशन किसने दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए जरूर, जल्दी से। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए या तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। बिल्कुल सही, ए इसका उत्तर होगा, मैरी पार्कर फोलेट इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, है ना, मतलब इमोशंस बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है। बी बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, रिस्पॉन्स के रूप में। ठीक है, अनुक्रिया मतलब बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, रिएक्शन है। बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट बिहेवियर को। तो कौन सा संवेग, इमोशन क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है, किसी बालक का संवेग। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, जिन्होंने बी उत्तर दिया है,
बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के स्टिमुलेशन जो आते हैं बाहर से, ठीक है, प्रेरक कह सकते हैं, इसके संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। इसका उत्तर होगा बी, छठवां का। क्वेश्चन नंबर 7वां, 20 प्रश्न रहेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करें और जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही बहुत सारे सीरीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है, व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है ए उसकी प्रकृति पर, हिज नेचर, बी उसकी रसायन पर, बॉडी केमिस्ट्री, सी उसकी शारीरिक संरचना पर, हिज फिजिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव जो है इस पे किससे डिपेंडेंट है, तो इसका उत्तर होगा बी, शरीर रसायन, बॉडी केमिस्ट्री पर। 7वां का उत्तर हम लेंगे बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। इमोशन से रिलेटेड एक और प्रश्न आया है, स्टेटमेंट दिया है, स्किनर, पियाजे, वुडवर्थ या ड्रेवर, किसने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कॉग्निशन जो है ना, सॉरी इमोशंस, कॉग्निशन बोल, इमोशंस किससे रिलेटेड है। 8वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, सी, वुडवर्थ ने दिया है इसको। किसने दिया है, वुडवर्थ ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस युग्म, किस पेयर के योगदान का परिणाम है व्यक्तित्व भेद। व्यक्तित्व में जो भेद है, भिन्नता है, वो किसका परिणाम है। ए अभिभावक एवं अध्यापक, बी सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड, ठीक है, कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, सी पति पत्नी, डी अनुवांशिकता एवं वातावरण, जीन्स जो होते हैं, या एटमॉस्फेयर जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट, किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, व्यक्तित्व भेद में। तो इसका उत्तर होगा डी, बिल्कुल सही, अनुवांशिकता एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। ए बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, नहीं है बताना ना, क्या रुचि पैदा करता है, बिल्कुल करता है। बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, सी बालकों को असभ्य बनाना, डी बालकों को शिष्ट बनाना, क्या नहीं है बोल रहा है, ठीक है। संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में, शिक्षा में जो उपयोग करते हैं इमोशंस का, उसमें क्या रिलेटेड नहीं है, तो ये उसका उत्तर होगा सी, बालकों को असभ्य बनाना। जिन्होंने लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दिया बहुत सही, जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। 11 केवल नंबर लिखना और एबीसीडी लिखना है। सामान्य रूप में प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू होती है। सामान्य रूप में प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, ठीक है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, 100 से ऊपर, 130 से ऊपर, 150 से ऊपर, 120 से 130 के मध्य। 11वां क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न सहायक शिक्षक पिछले वाले 19 भर्ती में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बी, 130 से ऊपर जिसका होगा आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधारभूत मानदंड जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ए मौलिकता, ओरिजिनलिटी, बी शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, सी बौद्धिक उत्कृष्टता, इंटेलेक्चुअल, है ना, सुपीरियरिटी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर, प्रतिभाशाली बालक को कैसे आप किस क्राइटेरिया से पहचानोगे कि ये प्रतिभाशाली बालक है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा, उसकी बौद्धिक उत्कृष्टता से आप पहचानोगे, बिल्कुल सही, जिन्होंने सी उत्तर दिया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, सर्च करके जुड़ जाइए। एक और स्टेटमेंट, कि किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। सबसे पहले भय और प्रेम आता है किसी बालक के मन में, जीन पियाजे का सिद्धांत, वाटसन का, स्किनर का, कोहलर का, किसका स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, भय और प्रेम सबसे पहले आता है किसी बालक में, बिल्कुल सही, वाटसन का। जिन्होंने भी उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, संवेग का एक प्रमुख तत्व है, एक प्रमुख फैक्ट क्या है संवेग में, ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या या विश्लेषण। संवेगों का एक प्रमुख तत्व क्या है, ठीक है, तो संवेगों का एक प्रमुख तत्व है समस्या। क्या है, समस्या। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा
सी बिल्कुल सही। जिन्होंने सही उत्तर दिया लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कर रहे हैं या बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, पिछड़े बालकों बैकवर्ड चिल्ड्रन की पहचान हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ए उपलब्ध परीक्षा आयोजित करना, बी निदानात्मक, ये उपलब्ध परीक्षा जो लिखा उपलब्धि परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा का प्रयोग करना, सी व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी, व्यक्ति के बारे में केस स्टडी करना, शब्द प्रवाह परीक्षण का प्रयोग करना। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई बालक पिछड़ा बालक है, बैकवर्ड चाइल्ड है? ठीक है, तो पहचान तो बहुत सारी तरीके से सकते हो, लेकिन किससे नहीं पहचानोगे ये पूछ रहा है। इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ के भी एमसीक्यूज लाऊंगा, अदर सब्जेक्ट पर्यावरण वगैरह के भी एमसीक्यूज लाऊंगा, इंग्लिश के भी लाऊंगा और गणित के भी लाऊंगा। मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल में बने रहे लक्ष्यविद भावेश गजपाल में। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर होना चाहिए डी, शब्द प्रवाह परीक्षण से हम पिछड़े बालकों को नहीं पहचान सकते। ठीक है, शब्द प्रवाह परीक्षण कोई भी कर सकता है। 15वां का डी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक मंदन मेंटल रिटार्डनेस से अभिप्राय क्या है? मानसिक मंदन किसे कहते हैं? ए निम्न स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का होना, निम्न बुद्धि का होना, सी अनुपयुक्त सामाजिक आचरण का होना, डी इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए थोड़ा सा। 16वां का उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी उत्तर देना है। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, जो बाद में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि यूट्यूब आपको इसको बार बार सजेस्ट कर सके। इसका उत्तर होगा बी, बिल्कुल सही। निम्न बुद्धि का होना मानसिक मंदन है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में नैतिक मूल्य जो है, मोरालिटी जो है, को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? ए प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, बी विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, सी शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, डी विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। सबसे उचित क्या है? सब तरीके हैं, लेकिन सबसे उचित क्या है? तो जब कोई बालक है वो अपने घर से और अपने विद्यालय से शिक्षा सीखता है ना, तो बहुत आसान है आपको पकड़ना कि इसका उत्तर सी होना चाहिए। शिक्षकों और बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, बड़ों के द्वारा जो उसके घर में है और शिक्षक जो उसके विद्यालय में है, यहीं से बच्चा सीखता है मोरालिटी, नैतिक मूल्य अपने। ठीक है, तो 17 का उत्तर होगा सी। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नैतिकता बालक या व्यक्ति की निम्नलिखित में से किस प्रकार की वृत्ति है? मोरालिटी किस प्रकार की वृत्ति है पूछ रहा है। मानसिक वृत्ति है, शारीरिक वृत्ति है, मानसिक एवं शारीरिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? मोरालिटी कहां से आता है, शरीर से कि मन से? ठीक है, नैतिकता एकदम सरल है, का संबंध मानसिक वृत्ति से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बालक को अपराधी बालक कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अत्यावश्यक मानी गई है? अपराधी बालक कहने के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? ए बालक का पिछड़ापन, बैकवर्डनेस ऑफ द चाइल्ड, बी माता पिता में तलाक का होना, सी पारिवारिक कलह का होना, डी असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो उसमें संलिप्त होना। तो अपराधी बालक किसे कहेंगे? ठीक है, अपराधी बालक के लिए क्या है, कौन सी दशा अत्यावश्यक मानी गई है? किस दशा के कारण बालक अपराधी बालक की श्रेणी में आ जाते हैं? ठीक है, तो एकदम सही है, डी इसका उत्तर है। असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, इसमें संलिप्त होते हैं, तो उन्हें अपराधी बालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, सामान्य पिछड़ापन जनरल बैकवर्डनेस उत्पन्न होता है, सामान्य रूप से जो पिछड़ापन है वो किसके कारण है? ए बौद्धिक न्यूनता के कारण, डिफिशियंसी इन इंटेलिजेंस, बी कुसमयोजन के कारण, ठीक है, डी सी बाह्य दशाओं के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सामान्य पिछड़ापन का प्रमुख कारण जो उत्पन्न होता है? ठीक है, बौद्धिक न्यूनता, कुसमायोजन, सामान्य पिछड़ापन बोला है इसमें ना, बाह्य दशाओं के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, एक्सटर्नल कैजुअल फैक्टर्स, तो ये इसके लिए उत्तरदायी होते हैं बाह्य दशाओं के कारण सामाजिक पिछड़ापन। तो इस प्रकार सामान्य पिछड़ापन, तो इस प्रकार से 20वां का उत्तर होगा सी। आई होप कि यह जो पूरा आपको वीडियो दिख रहा है वो पूरा समझ आया होगा। और इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं या वीडियो को लाइक जरूर करें।
थैंक यू।